तिलमिलाया हुआ है। चीन पाकिस्तान तो परेशान है ही, चाबहार पोर्ट के पीछे भारत की मंशा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का चाबहार, चीन पाकिस्तान में मचा हाहाकार। ईरान भारत की दोस्ती, अमेरिका को लगी मिर्ची। भारत के साथ ईरान, बेचैन क्यों चीन पाकिस्तान। भारत ईरान ने किया खेल, अमेरिका की रणनीति फेल। चीन की ग्वादर चाल का चाबहार वाला जवाब। भारत की एक चाल से चीन तिलमिलाया, पाकिस्तान फूट फूट कर रोया, और तो और अमेरिका बौखला कर फिर रहा है। दुनिया हैरान और परेशान है, क्योंकि नया भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। मोदी की शतरंजी चाल से एशिया हो या यूरोप, अमेरिका सब चारों खाने चित हैं। नीति, रणनीति, कूटनीति के माहिर योद्धा मोदी का कोई सानी नहीं। अब मोदी ने ईरान से दोस्ती की नई इबारत लिखकर दुनिया के चौधरी अमेरिका की आंखें चौधिया दी है। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। मोदी से जलने वाले हक्का बक्का हैं। दरअसल भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने के लिए ईरान के साथ एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट 10 सालों के लिए किया गया है। इसको लेकर अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री के विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा, उन्हें संभावित जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। उन पर हमेशा प्रतिबंध लगने का खतरा बना हो रहेगा। हालांकि कूटनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी की टीम ये जानती है कि कब कहां कितने कदम आगे बढ़ाना है। चाबहार इतना अहम है कि मोदी इस डील को लेकर किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। चाबहार क्यों है इतना अहम? ईरान के जरिए रूस तक कारोबार में अहम है चाबहार पोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का बड़ा पोर्ट है। भारत की ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया तक सीधी पहुंच। अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक राहें आसान होंगी। भारत और ईरान के बीच में जो 10 साल की डील हुई है चाबहार एयरपोर्ट को इक्विप और डेवलप करने के लिए, वो एक बहुत हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट डील है। इसमें भारत तकरीबन $125 बिलियन इनिशियली इन्वेस्ट करेगा और हर 10 साल के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है रशिया के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ और अफ़गानी के साथ, वो बढ़ जाएगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि चाइना की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें ट्रेन से इंडिया को रशिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा, उसके अंदर भी ये बहुत महत्वपूर्ण डील है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने ईरान के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि विश्व का कोई राष्ट्र यदि ईरान के साथ कोई बड़ी व्यापारिक डील करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ऐसे राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने का खतरा रहेगा। और उन्होंने पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस की बात कही है। जाहिर है कि ये जो सवाल है चाबहार पोर्ट के संदर्भ में भारत और ईरान के बीच में जो एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसमें कि भारत चाबहार पोर्ट के प्रबंधन का भी कार्य संभालेगा, तो ऐसे में ये सवाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश विभाग के उप प्रवक्ता से पूछा गया था। और उन्होंने यद्यपि कि भारत के ऊपर किसी स्पेसिफिक सैंक्शंस की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने सामान्यतया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी के संदर्भ में ये कहा है कि जो ऐसी
जो पोटेंशियल जो डील्स हैं जो ईरान के साथ राष्ट्र अगर करने की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस की संभावना हो सकती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भारत के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है, जो ये संबंध पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए और पूरे विश्व के लिए जितने महत्वपूर्ण बन कर के उभरे हैं, ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि वो भारत के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले कि जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करने का रिस्क नहीं ले सकता और भारत की जो भूमिका है वो मिडिल ईस्ट रीजन में लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे वो I2U2 का इनिशिएटिव हो जिसमें भारत, अमेरिका, इजराइल और UAE शामिल हैं, और भारत का जो एक विशाल डायस्पोरा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में मौजूद है। भारत की जो एक प्रोएक्टिव विदेश नीति है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत जैसी बड़ी महाशक्ति के साथ अमेरिका अपने संबंध नहीं खराब करना चाहेगा। भारत की चाबहार पोर्ट डील से न सिर्फ देश को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इस कदम को चीन और पाकिस्तान के लिए करारा जवाब भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की तरफ से बनाए जा रहे ग्वादर बंदरगाह का काट माना जा रहा है चाबहार बंदरगाह। ग्वादर और अब भारत की पहल से बनाए जाने वाले चाबहार बंदरगाह के बीच समुद्री मार्ग की दूरी केवल 172 किलोमीटर है और ऐसे कई देश हैं जो चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल अपने कारोबार के लिए करना चाहते हैं। भारत को कैसे होगा फायदा? बंदरगाह से भारतीय व्यापारियों, निवेशकों को मदद मिलेगी। मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाने में मदद होगी। मध्य एशिया में माल भेजने में वक्त कम लगेगा। लौ अयस्क चीनी और चावल के आयात को बढ़ावा मिलेगा। भारत के अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों तक सीधी पहुंच होगी। हेरात, कंधार, काबुल और मज़ार शरीफ तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत अपना माल सीधे अफगानिस्तान भेज सकता है। अब तक भारत को पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। चाबहार बंदरगाह से पश्चिम मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलेगी। ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत का अगले 10 साल तक का मैनेजमेंट ग्वादर पोर्ट की एक बहुत बड़ी काट है। पहली बात तो ये कि अब हिंदुस्तान को ग्वादर या कराची पोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम डायरेक्टली अफगानिस्तान जा सकते हैं, तजाकिस्तान जा सकते हैं, किर्गिस्तान जा सकते हैं और उज्बेकिस्तान जा सकते हैं और भी कंट्रीज में जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो ग्वादर पोर्ट है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है, वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है और भारत उसका विरोध करता रहा है। और ग्वादर पोर्ट चाबहार से केवल करीब 100 किलोमीटर दूर है, यानी कि चाइना की गतिविधियों पर न केवल नज़र बल्कि इंटरडिक्शन भी हो सकता है, सामना भी हो सकता है और उनको रोका भी जा सकता है। चाबहार डील नए भारत के नए अंदाज की नई हुंकार है। नया भारत न किसी से डरता है न ही झुकता है। मोदी अमेरिका जाएं तो दोस्त, फ्रांस जाएं तो बॉस, मुस्लिम मुल्कों में जाएं तो वहां भी जयकारा। चाबहार की इस कूटनीतिक जीत का फायदा देश को आने वाले सालों में जरूर मिलेगा। मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए।